कैरेडारी थाना क्षेत्र के पेटो पंचायत स्थित चट्टी पेटो में 15 अगस्त की देर रात जहरीले सांप के डंसने से 6 वर्षीय राजन कुमार की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार रात करीब 1 बजे सोते समय राजन को जहरीले करेत सांप ने डंस लिया। उसे तत्काल कैरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां आरोप है कि चिकित्सक, नर्स और कंपाउंडर मौजूद नहीं थे। प्राथमिक उपचार और एंटीवेनम उपलब्ध नहीं होने पर परिजन बच्चे को हजारीबाग सदर अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने अस्पताल परिसर में शव रखकर विरोध जताया और स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। जिला परिषद सदस्य अनीता सिंह ने चिकित्सक डॉक्टर विनय कुमार से मामले की जानकारी ली। मौके पर थाना प्रभारी वेद प्रसाद पांडे, आजसू प्रखंड अध्यक्ष पंकज साहा, समाज सेवी प्रीतम सिंह, टिंकू कुमार सिंह और शंकर साव मौजूद रहे। ग्रामीणों ने जांच और रात में चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की। यहाँ जिंदा आता है, अब क्या ट्रीटमेंट के अभाव से पेशेंट मर जाता है। कोई गेट नहीं खोलता है, गेट खोलने में 20 से 25 मिनट, आधा घंटा लगता है। तब तक पेशेंट आधा अधूरा, उसके बाद पेशेंट जिंदा रहने के बाद में यार दम तोड़ देता है। आपका स्वास्थ्य विभाग क्या है तो यहाँ परिजन की माँ है, सक्षम हो रही है कि कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं मिला है बच्चा को, कुछ भी नहीं, बस सलाइन चढ़ाया गया है। सबने कहा सर, तो यहाँ मेरा इतना पब्लिक जो है सब झूठ बोल रहा है। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल को मैं आभार प्रकट करता हूँ और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका सबसे पहला जो प्रश्न आया कि आप यहाँ जाम स्थल में आप क्यों हैं, सबसे पहले मैं अपना परिचय बताता हूँ। मेरी पत्नी श्रीमती गीता देवी जिला परिषद उत्तरी क्षेत्र का प्रतिनिधि वो हैं। मैं उनका वैध प्रतिनिधि होने के नाते जाम स्थल पर आया हूँ। घटना बहुत ही हृदय विदारक है। पति पत्नी और बच्चा तीनों इलाज करवा के कैरेडारी से लौटने के क्रम अनियंत्रित रूप से एक स्कॉर्पियो वाला उन लोगों को रौंदते हुए आगे बढ़ गया, जिसमें बच्ची का तो स्पॉट ही डेथ कर गया। जो मोटरसाइकिल चालक थे उनका देहांत हॉस्पिटल में इलाज के दौरान हो गया। लोगों में आक्रोश है कंपनी के प्रति। ऐसा इंटेंशन यहाँ के लोगों के नहीं है कि हम लोग जानबूझ के किसी तरह का जाम लगा करके लोगों को आवाजाही का रास्ता बंद करके हम किसी को क्षति पहुँचावें, ये मकसद नहीं है। मकसद है कि कंपनी आखिर हम लोगों का ज़मीन तो ले ली, अब तो जान लेते जा रही है। और अभी आप सुने मकसूद जी बताया कि लगभग 5000 से अधिक लोग असामयिक काल के गाल में समा गए हैं। कंपनी वाले मुआवजा की घोषणा करते भी हैं, लेकिन किसी को समुचित मुआवजा नहीं मिलता। जो मृतक है वो अपने परिवार में इकलौता कमाऊ व्यक्ति थे। वो अपना काम धंधा करके, अपना रोजी रोजगार करके अपने घर का जो खाना खर्चा है वो अपना चलाते थे, लेकिन अब वो तो रहे नहीं। उनकी बच्ची भी डेथ कर गई, उनकी पत्नी भी ज़िंदगी और मौत से जूझ रही है, जो अभी रांची रेफर की गई है। तो इन लोगों का जो हमसे जो इन लोगों के बीच में जो वार्ता हुई वो स्पष्ट है कि मृतक के परिजन को कोई नौकरी करने लायक हैं तो या तो उनको कंपनी सर्विस दे, अपने यहाँ नौकरी दे, रोजगार दे, और अगर करने लायक नहीं है तो प्रति माह मृतक के परिवार जो उनके आश्रित हैं, माता पिता, उनको पेंशन के रूप में दें। और जो महिला अभी एडमिट है, रांची में रेफर की गई है, उसका समुचित इलाज कंपनी उठावे और अपने खर्च से उसको करे। दूसरी चीज़ है कि आखिर जो स्कॉर्पियो मारा वो तो कंपनी में ही चल रही थी। उसका फुटेज को रात में 11 बजे सारा का सारा फुटेज को हटा दिया गया। साक्ष्य मिटाने का ही काम किया है कंपनी वाला, जो बहुत ही निंदनीय विषय है। इसी संदर्भ में 2 लोग पकड़ाए भी हैं रात में उस तरह का फुटेज हटाते हुए, जिसको थाना वाला यहाँ से पकड़ के ले गया अपने अंदर में। तो ये मांग है कि आखिर किस परिस्थिति में स्कॉर्पियो वाला बचाने के लिए कि आप फुटेज को जो साक्ष्य के रूप में था, जो जगह जगह फुटेज लगा हुआ है सीसीटीवी कैमरा, या तो कंपनी के द्वारा वो सीसीटीवी कैमरा लगाया गया या किसी पब्लिक के द्वारा लगाया गया,
तो उसका आखिर साक्ष्य क्यों हटाया गया? इसकी एक न्यायिक जांच हो और दोषी पर साक्ष्य मिटाने का मुकदमा हो उस पर। और जो गाड़ी मारा है वो जो मृतक है और जो अर्ध मरा बचा हुआ है तो उसको समुचित मुआवजा मिले। बस अभी तक मैं सिर्फ थाना वाला ही आया, किसी तरह का कोई प्रशासनिक पदाधिकारी नहीं है। पुलिस प्रशासन तो ऐसे भी लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से वो लोग आते हैं, विजिट मार के चले जाते हैं। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ जो उपस्थित सारे जो पब्लिक लोग हैं, ये जो धरना में बैठे हैं बिल्कुल ही शांतिपूर्ण रूप से बैठे हुए हैं। यहाँ तक कि लोग बीमार लोगों को आने जाने के लिए रास्ता छोड़ दे रहे हैं। कोई बहुत इमरजेंसी वाले हैं उन लोगों को भी आने जाने का रास्ता को बाधित नहीं किए हैं। उन लोगों को इलाज के लिए अगर एक दूसरे जगह जाना है, जाने के लिए भी लोग छोड़ रहे हैं। कंपनी के कोई पदाधिकारी कंपनी वाला अभी तक किसी